नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको बैक पेन है तो आपका बैक पेन कितने टाइम में मैनेज होने वाला है, कितने टाइम में मैनेज होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका बैक पेन कितने समय में, कितने टाइम पीरियड में मैनेज होगा, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपका बैक पेन कितना पुराना है। जितना पुराना आपका बैक पेन है, जितने लंबे समय से आपको बैक पेन रहा है, उतना ही ज़्यादा समय लगने वाला है आपके बैक पेन को मैनेज होने में। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपका बैक पेन काफ़ी पुराना है, अगर आपका बैक पेन जितना पुराना होता है उतना ही आपकी जो मसल्स है वो इनहेबिटेड होती है, यानी कि आपकी मसल उतनी ही ज़्यादा इनएक्टिव होती है। जितनी आपकी मसल्स इनहेबिटेड यानी कि इनएक्टिव होती है, उतनी ही आपकी उतनी ज़्यादा आपकी मसल्स वीक होती है। और जितनी ज़्यादा आपकी मसल्स वीक होती है तो वो आपके डिस्क और स्पाइन को स्टेबिलिटी नहीं दे पाती है। और जब आपकी मसल्स आपके डिस्क और स्पाइन को स्टेबिलिटी नहीं दे पाती है तो आपके वर्टिब्रा में, आपके स्पाइन में माइक्रो मूवमेंट होती रहती है। और उस माइक्रो मूवमेंट की वजह से आपका स्पाइन ऐसी पोजीशन में आ जाता है जिससे आपके स्पाइन पर अनइवन स्ट्रेस पड़ता है, या आपके डिस्क पर अनइवन स्ट्रेस पड़ता है, या आपके डिस्क पर एक डायरेक्शन में, एक साइड में ओवरलोड पड़ता है, जिसकी वजह से आपका डिस्क जो है इन्फ्लेम्ड रहता है, वियर टियर होता है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। या माइक्रो मूवमेंट की वजह से आपका जो डिस्क है वो पुश आउट होता है, जिसकी वजह से आपकी जो है नर्व पिंच होती है, जिससे आपको पेन रहता है। तो इस तरह से आपके वीक मसल्स आपके स्पाइन को, आपके डिस्क को स्टेबिलिटी नहीं दे पाते हैं, जिससे माइक्रो मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, माइक्रो मूवमेंट होती रहती है। तो इस तरह से वीक मसल्स के कारण माइक्रो मूवमेंट होती रहती है, जिससे हमारे बायस भी डेवलप हो जाता है। बायस, जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं, बैकवर्ड या फॉरवर्ड बायस, यानी कि हमारी स्पाइन ऐसी पोजीशन में चली जाती है जहां पर वो जो है डैमेज होती है या हर्ट होती है। तो हम ये बात कर रहे हैं माइक्रो मूवमेंट की बार बार, तो थोड़ा सा माइक्रो मूवमेंट को हम समझ लेते हैं। दोस्तों, जो ये माइक्रो मूवमेंट होती है वो बिगिनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, या हमारे डिस्क को जो है डैमेज नहीं करती है। बट जब ये माइक्रो मूवमेंट लगातार लंबे समय तक होती रहती है, लंबे टाइम पीरियड तक होती रहती है, तो होता क्या है कि ये हमारे स्पाइन के फैसेट जॉइंट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। ठीक है, यानी हमारे स्पाइन के पीछे फैसेट जॉइंट है उसको जो है वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। फैसेट जॉइंट के कार्टिलेज को वियर टियर और ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है, जिससे वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और जो है अर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। जब ये सारी चीज़ें एक साथ एक टाइम पर होती है तो उससे होता क्या है कि हमारा जो बॉडी है वो हमारे नर्व को टर्न ऑफ करता है। ये हमने मसल्स के इनहिबिशन वाले वीडियो में समझा था कि हमारा जो नर्व है वो टर्न ऑफ होने लगता है, और नर्व के टर्न ऑफ होने से हमारी मसल्स भी इनहेबिटेड या इनएक्टिव या टर्न ऑफ होने लगती है। तो दोस्तों, जितना लंबे समय तक हमारा बैक पेन रहता है उतने लंबे समय तक हमारी जो नर्व है वो टर्न ऑफ होती है, और जितने लंबे समय तक हमारी नर्व टर्न ऑफ रहती है तो जो नर्व के ऊपर एक इंसुलेशन होता है,
वो जो है धीरे धीरे घटने लगता है। उस इंसुलेशन को हम कहते हैं माइलिन, ठीक है। तो वो घटने लगता है। इस इंसुलेशन का जो काम होता है वो ये होता है कि नर्व सिग्नल को तेजी से और इफेक्टिवली ट्रांसफ़र करना। तो जब ये धीरे धीरे ये इंसुलेशन कम होने लगता है, घटने लगता है, तो हमारा जो नर्व सिग्नल है वो उतनी इंटेंसिटी से नहीं जाते हैं, ट्रैवल नहीं करते हैं, जिससे होता क्या है कि मसल्स हमारी इनएक्टिव ही रहती है। तो अगर हमें अपने इन नर्व को टर्न ऑन करना है, अपनी मसल्स को एक्टिव करना है, तो हमें कोर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। यानी कि हम कोर एक्सरसाइज के द्वारा इन नर्व को टर्न करते हैं। एक नॉर्मल और हेल्दी पर्सन जब कोई एक्सरसाइज करता है तो उसको तकरीबन 8 हफ्ते लगते हैं, यानी कि 2 महीने लगते हैं अपने नर्व को टर्न ऑन करने में, अपनी मसल्स को टर्न ऑन करने में। यानी कि वो पर्सन, एक हेल्दी पर्सन, नॉर्मल पर्सन जो है 8 हफ्तों के बाद अपनी मसल्स में स्ट्रेंथनिंग फील करना शुरू कर देता है। बट आप जिनको बैक पेन है वो प्रैक्टिशनर भी 10 वीक के बाद, 10 हफ्ते के बाद वे लोग भी अपनी मसल्स में स्ट्रेंथनिंग फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 10 हफ्तों में उनकी भी जो नर्व है वो टर्न ऑन हो जाती है उनकी कोर एक्सरसाइज के द्वारा। तो इस तरह से ये जो है 10 हफ्तों में उन लोगों को भी जो है अपनी मसल्स में स्ट्रेंथनिंग फील होती है। लेकिन कुछ केसेस में जहां पर बैक पेन बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, उनका बैक पेन बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है, उसमें कई बार लंबा समय भी लग जाता है मसल्स में स्ट्रेंथनिंग फील होने में, मसल्स को पूरी तरह से एक्टिव होने में। इवन कई बार 1 साल जो है, 1 साल का समय भी लग जाता है किसी किसी प्रैक्टिशनर को इन मसल्स के अंदर स्ट्रेंथनिंग फील होने में, क्योंकि उनकी नर्व और जो मसल्स है वो पूरी तरह से टर्न ऑन होने में समय लेती है। इसी तरह से जो हमारा डिस्क है उसका जो इन्फ्लेमेशन है वो कितने समय में हील होगा, वो भी डिपेंड करता है कि आपका डिस्क कितने लंबे समय से डैमेज है या इन्फ्लेम्ड है। अगर आपका डिस्क बहुत लंबे समय से इन्फ्लेम्ड है, डैमेज है, तो उसे उतना ज़्यादा समय लगेगा हील होने के लिए। बट नॉर्मली 4 महीने से लेकर 1 साल लगता है आपके डिस्क को वापस हील होने में। नॉर्मली कम से कम आपका 4 महीने से लेकर 4 मंथ से लेकर 1 ईयर का समय लगता है आपके डिस्क को वापस हील होने में। कई केसेस में ये और ज़्यादा समय लग सकता है अगर आपके डिस्क जो है बहुत ज़्यादा डैमेज है, आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझते हैं कि हमारा जो बैक पेन है वो कितने समय में मैनेज होगा। वो डिपेंड करता है कि कितने समय में, कितने टाइम पीरियड में आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, आपकी मसल्स में कितने टाइम पीरियड के अंदर स्ट्रेंथनिंग आती है, ताकि आपकी मसल्स आपके स्पाइन को, आपके जॉइंट्स को, आपके डिस्क को बेटर पोजीशन में रखे, ताकि माइक्रो मूवमेंट की वजह से वो ऐसी पोजीशन में ना आए जहां पर उनको जो है, जहां पर उन पर ओवरलोड पड़े जिससे आपके डिस्क डैमेज हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।